स्वामी विवेकानंद की प्रेरक कहानी घमंड कभी ना करने का ज्ञान। काफ़ी समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप प्रारंभ कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है पर वहाँ किनारा छोड़ दे चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वही किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेला बैठा देखा तो वहाँ स्वामी जी के पास गया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उसे कहा, अच्छा तो तुम वो विखलायत विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चल रहा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी कहा, क्या तुम मेरी तरफ पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और बिन मतलब के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह साधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और सावधान के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाजा बहुत ही हक्काकर भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसे विद्या को सिखाने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्भय बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे। यह अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देशवासियों की प्रगति में लगा सकते हैं, परंतु अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए थे। कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस प्रकार इस कहानी ने हमें बताया कि इस ज्ञान और शक्ति का इस सही प्रयोग आवश्यकता है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस घमंड करते तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, इस कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।